तो चलिए टाइप 3 से शुरू करते हैं, जो कि इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री। अब देख प्रॉब्लम आ गई वापस से, ट्रिग्नोमेट्री आ गया पिक्चर में। सेमेस्टर 1 में उसी से पीछा छुड़ा के भागे, सेमेस्टर 2 में फिर से इसने आगे पकड़ लिया। तो बोला टेंशन मत लो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो जो लगने वाला है ना वो बता दूंगा, उतना ही करो, उसके अलावा कुछ भी याद मत रखो, ठीक है ना। ये टाइप में मैं फॉर्मूला जितना भी बताने वाला हूँ उतना ही फॉर्मूला आप लोगों को करके रखना है, ठीक है। मैं ट्रिक भी बताता हूँ और देखते जाओ और लिखते जाओ साथ में। साइन स्क्वायर एक्स एक फॉर्मूला आएगा और एक आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला ऐसा याद रखना, 1 cos 2x अपॉन 2, दोनों पे तो सेम लिखा है, खाली फर्क माइनस और प्लस का है। माइनस और प्लस का ही फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात मैंने बताया, यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी और यहाँ पर प्लस की साइन आ जाएगी, ठीक है। ये आपका एक टाइम में दो फॉर्मूला हो गया। दूसरे फॉर्मूला पर आते हैं, साइन क्यूब एक्स और एक आएगा कॉस क्यूब एक्स। फॉर्मूला याद ऐसा रखना है, 1/4 दोनों साइड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करो क्लोज करो। साइन का फॉर्मूला है ना, साइन 2 बार लिख दो। कॉस का फॉर्मूला है, कॉस 2 बार लिख दो, ठीक है। अभी क्या करो, देख 4 से पहले 3 आ जाएगा, है ना, 4 से पहले 3 आ जाएगा। एक बार 3 बाहर लिखा तो एक बार 3 अंदर लिख, एक बार 3 बाहर लिखा तो एक बार 3 अंदर लिख। और क्योंकि x का वेरिएबल है तो दोनों बाजू यहाँ पर सब जगह पर x आ जाएगा। और मैंने बताया साइन वाला बंदा देख नेगेटिव है और कॉस वाला बंदा देखो पॉजिटिव है। इससे आपके दोनों फॉर्मूला एक ही साथ में रेडी होते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने नंबर यहाँ पर 2 किया हुआ है, तो नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी। थर्ड पर आते हैं, साइन 2x, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x, ये नया है अपने लिए, नहीं बता पाते तो ये बता दिया हूँ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ लिख देता हूँ फोर्थ वाला फॉर्मूला, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर टीटा, टीटा की जगह x लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग वेरिएबल x के साथ ही डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1, टीटा की जगह x लिखा है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा, ठीक है। फोर्थ मैंने यहाँ पर नंबरिंग दिया है, लेकिन टोटल 3 फॉर्मूलाज आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड से ही आए हुए हैं। नहीं याद है तो अभी याद करो, ठीक है। अब वो 10th स्टैंडर्ड को हम लोग याद तो नहीं रख सकते कि अरे यार 10th स्टैंडर्ड में काश कर लिया होता, कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं याद है तो। याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट वाले सम से इसके शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पहली बात तो नहीं होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग किसके पास जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के पास। ट्रिग्नोमेट्री बोलता है कि भाई मेरे पास फॉर्मूला है इसका, तो वो लगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला 2 है ना, ये कुछ काम का नहीं है, बाहर ले लो, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन 2। क्या बचा अंदर, 1 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है। इसके बाद 1 अपॉन 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन की साइन को डिवाइड कर देंगे, बराबर, ब्रैकेट लेकिन ओपन करो क्योंकि ये हाफ सब के लिए था तो इसलिए ब्रैकेट में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 एज इट इज, ब्रैकेट खोलो। 1 का इंटीग्रेशन पहला वाला फॉर्मूला x होगा, cos का इंटीग्रेशन sin होगा, लेकिन यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2x लिखो, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x के साथ वाला नंबर और प्लस c, ये होता है अपना फाइनल आंसर, ठीक है। इतने फॉर्मूलाज के साथ ये पहला सम था। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।
तो चलिए सेकेंड वाले सम से शुरू करते हैं। सेकेंड वाला सम दिख रहा है यहाँ पर हम लोगों को। हम लोग ऐसे ही शुरुआत करेंगे कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर में ना ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को छोड़ दो ऐसे ही, लेकिन ये जो 1 दिख रहा है ना, ये 1 को तोड़ना है। तो 1 का देखो यहाँ पर अपने पास आंसर है। 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बहुत से लोग है ना, मैं ऑफलाइन लेक्चर्स जब लेता हूँ ना, तो बहुत से लोग मुझे ना एक डाउट पूछते हैं, बोले सर सम सॉल्व करते समय समझेगा कैसे कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाने का। कॉमन डाउट है, सबको रहता है, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कहीं पर भी कोई भी पढ़ रहा हो, वो ये डाउट जरूर आएगा ट्रिग्नोमेट्री में कि सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाने का। सिंपल सा जवाब है, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। जब प्रैक्टिस आप करते रहोगे ना कोई चीज़ की, तो आपको मालूम पड़ता जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ हमको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जितने सम्स में करा रहा हूँ एमएसबीटी के लिए, तो इतने तो इनफ ही है, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन कुछ और आपको बहुत एक्स्ट्रा आपको करना है, खुद का यूट्यूब चैनल ही मैं तो बोलता हूँ चालू करना है, खुद से पढ़ाना है, तो मैं बोलता हूँ उसको प्रैक्टिस करो। दूसरे को ट्यूटर बनना है, आपको दूसरे को सिखाना है, तो भाई इसकी प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके डाउट्स जो है वो खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। सम पर वापस आते हैं। अब इससे पहले वाले सम में मैंने क्या ना कंसेप्ट बताया था, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे a माइनस बी अपॉन सी है ना, a माइनस बी अपॉन सी है, तो ये क्या a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी आ रहा है ना, स्प्लिट कर दिया था ना। तो यहाँ पर भी वही काम हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये डिनोमिनेटर जो है इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है वो कर दो। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स गया। क्या बचता है यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचता है, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचता है, ठीक है। 1 अपॉन कॉस 10th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री से हम लोगों को मालूम है और याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। नहीं याद है तो भाई मैं साइड में ये भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर 1 अपॉन कॉस का सेक हो गया, 1 अपॉन साइन का कोसेक हो गया। लेकिन ये याद रखो उसको, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है tan x, तो यहाँ पर आ जाएगा tan x। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, है ना, सब जगह प्लस सी। तो यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो ये प्लस है, प्लस हटा दो, प्लस माइनस क्योंकि माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉट एक्स प्लस सी, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम था, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। थर्ड वाले सम में आप लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लिख दो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। तो देख जो दिख रहा है उसको लिख दिया। अब ये 1 प्लस कॉस 2x दिख रहा है, ये 1 प्लस कॉस 2x का एक फॉर्मूला है जो अभी अभी बताया। 1 प्लस कॉस 2x यहाँ दिख रहा है अपने को, 1 प्लस कॉस 2x। तो 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर आई कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 2 है और कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये रूट दोनों को बांट दो, है ना, दोनों को दे दिया हम लोगों ने। इससे होगा क्या कि यहाँ पर से स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये रूट 2 ये बंदा बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस एक्स। और कॉस एक्स का अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों को फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है प्लस सी, आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं इसके। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस साइन 2x dx। अब जैसे 1 प्लस कॉस 2x का हम लोगों ने यहाँ पर देखा
कि 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर x है, लेकिन ये 1 प्लस साइन 2x है ना, 1 प्लस साइन 2x का यहाँ पर फॉर्मूला ही नहीं है, कहीं पर भी लिखा है कि 1 प्लस साइन 2x है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूँ, ये दोनों को अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ तो मुझे ये दोनों का फॉर्मूला पीछे दिखेगा। देखो 1 के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और जो साइन 2x है उसकी जगह पर मैं 2 साइन एक्स और कॉस एक्स लिख सकता हूँ। तो सिंपल सी बात थी यहाँ पर कि हम लोग जब 1 दिखेगा तो 1 की जगह हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह पे लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देख लो पूरा गेम फॉर्मूले का है, फॉर्मूला याद है तो सब आसान है, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूलाज पर आप लोग मेहनत करो, और फॉर्मूलाज मेरे हिसाब से बस इतना ही है। हाँ, इंटीग्रेशन के थोड़े बहुत फॉर्मूलाज और आएंगे, वो हम लोग जब आएंगे तब देखेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं सम पर। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, साइन स्क्वायर दिख रहा है, मैं ऐसा इसको बोल सकता हूँ ये कि ए स्क्वायर प्लस 2, ये ए हो गया और ये बी हो गया, प्लस ये बी है तो ये बी पे स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, जहाँ पे ए की जगह साइन एक्स है प्लस बी की जगह पे कॉस एक्स है और स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर है और dx है। बस अब यहाँ से सम सिंपल है, स्क्वायर और रूट कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। व्हाट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन? साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। व्हाट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन? अभी लिखे यहाँ पर साइन एक्स प्लस सी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। 2 इंपॉर्टेंट बातें और आप लोगों के साथ शेयर करनी है। व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा एक बना हुआ है मैथवे नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं करंट सेमेस्टर के, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी फील्ड के आप यहाँ पर हमारे साथ में ज्वाइंट हुए हो, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी गई है वहाँ पर बस आपको क्लिक करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है। दूसरी चीज़ है कि हमारा एक ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर पर है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ से भी आप वीडियो लेक्चर्स हमारे जो है देख सकते हैं और वहाँ से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मैंने ये वीडियोस को वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। प्लस MSBT के करंट सेमेस्टर का जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है वो मैंने सारे सम सॉल्व करके हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।